हेलो फ्रेंड्स, आज हम वो फॉलोअप क्वेश्चंस की बात करेंगे जिसके मेन क्यू कार्ड का टॉपिक है डिस्क्राइब अ टॉल बिल्डिंग इन योर सिटी दैट यू लाइक और डिसलाइक। ये जो मेन क्यू कार्ड है उसकी वीडियो की लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सो दैट यू कैन लिसन टू इट वंस अगेन एंड ट्राई टू कनेक्ट इट विद द फॉलोअप क्वेश्चंस। आपको एग्जाम में कौन से फॉलोअप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सा आइडिया बोलते हो और उसमें से कौन से वर्ड्स और आइडियाज़ निकाल के एग्जामिनर को मन करता है कि आपको क्या पूछे। इट इज़ नॉट फिक्स्ड इन एडवांस कि हमें किस प्रकार के फॉलोअप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बट इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट द एग्जामिनर थिंक्स ही और शी शुड आस्क यू। आज मैंने आपके लिए जो क्वेश्चंस और उनके आंसर्स प्रिपेयर किए हैं वो मुझे लगता है कि शायद इस आइडिया के कनेक्शन में आपको एग्जामिनर पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे आइडियाज़ की पीडीएफ बुक को खरीदना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। इस बुक में क्यू कार्ड्स हैं, उनके फॉलोअप क्वेश्चंस हैं और पार्ट 1 के क्वेश्चंस और उनके आंसर्स भी मौजूद हैं। फिलहाल ये बुक सिर्फ सॉफ्ट कॉपी वर्जन में ही अवेलेबल है। चलिए 1 बाय 1 क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को समझ लेते हैं। डू यू लाइक अ सिटी विथ हाई राइज बिल्डिंग्स? क्या आपको ऊंची इमारतों वाला सिटी पसंद है? येस, आई लाइक सिटीज विथ हाई राइज बिल्डिंग्स। दे गिव मी अ गुड फीलिंग व्हेन आई लुक अप। सच सिटीज ऑल्सो अपीयर अट्रैक्टिव एंड ऑर्गेनाइज्ड। जी हाँ, मुझे हाई राइज बिल्डिंग्स वाले शहर पसंद है। वो मुझे अच्छी फीलिंग देते हैं जब मैं ऊपर की तरफ देखता हूँ। ऐसे सिटीज़ देखने में बहुत ही आकर्षक भी लगते हैं और प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड भी दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन योर ओपिनियन व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हाई राइज बिल्डिंग्स? आपके हिसाब से ऊंची इमारतों के क्या फ़ायदे हैं? द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ हाई राइज बिल्डिंग्स इज़ दैट इट सेव्स स्पेसेस। सबसे बड़ा फ़ायदा हाई राइज बिल्डिंग्स का ये है कि ये जगह बचाते हैं। A lot of people can live in the same space and this is beneficial in thickly populated cities. एक ही जगह पे बहुत सारे लोग रह सकते हैं और ऐसी सिचुएशन जब बहुत सारा पॉपुलेशन होता है तो फ़ायदा कारक होती है। Another advantage can be living amongst the company of many others. दूसरा फ़ायदा ये है कि बहुत सारे लोग हमारे आजू बाजू होते हैं तो हमें लोगों की कंपनी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट कैन बी सम डिसएडवांटेजेस ऑफ टॉल बिल्डिंग्स इन द सिटी? शहरों में जब ऊंची इमारतें होती है बहुत सारी तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या है? टॉल बिल्डिंग्स आर अ साइन ऑफ मॉडर्निटी एंड दे टेक अस अवे फ्रॉम नेचर। ऊंची इमारतें आधुनिकता का साइन ज़रूर है, लेकिन ये हमें कुदरत से, प्रकृति से दूर ले जाती है। देर इज़ अ लॉट ऑफ कमोशन एंड नो प्राइवेसी एट टाइम्स। कभी कभी बहुत सारी भीड़ भाड़ होती है और हमें अकेले समय नहीं मिलता है। If the maintenance of high-rise buildings is not good, for example, lifts, water, then living in such apartments is really tough. अगर ऊंची इमारतों में लिफ्ट और पानी की सुविधाएं नहीं है, उनका मेंटेनेंस नहीं होता है, तो फिर यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Would you prefer to stay in an apartment or in a bungalow? Why? क्या आप अपार्टमेंट में रहना पसंद करोगे या फिर बंगलो में, और क्यों? Well, I like apartments, but personally I would prefer to stay in a bungalow. जी, मुझे अपार्टमेंट्स पसंद है लेकिन पर्सनली मैं बंगलो में रहना पसंद करूँगा। I like free spaces and well ventilated homes and a bungalow would be great for this. मुझे फ्री स्पेसेस पसंद है, खुली जगह पसंद है और वेंटिलेशन, हवा का आना जाना जहाँ पे अच्छा हो, ऐसी जगह पसंद है और बंगलो का आइडिया ऐसी चीज़ों के लिए ग्रेट है। We can have the entrance and the terrace for ourselves if we stay in a bungalow. अगर हम बंगलो में रहते हैं तो फिर एंट्रेंस और टेरेस हम हमारे लिए यूज़ कर सकते हैं। अपार्टमेंट में इसे शेयर करना पड़ता है, तो ये भी एक अच्छी बात है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। What should be some basic facilities that tall buildings should have? ऊंची इमारतों में कुछ सामान्य बेसिक मूलभूत सुविधाएं क्या होनी चाहिए? The most basic facility is that of a good lift and a generator. सबसे बेसिक फैसिलिटी है उसमें अच्छी लिफ्ट होनी चाहिए और जनरेटर होना चाहिए ताकि जब इलेक्ट्रिसिटी फेल हो जाए तो हम उसे लिफ्ट में यूज़ कर सकें। Many buildings also have water woes and so there should be enough water against the number of people. बहुत सारे बिल्डिंग्स में पानी की समस्या होती है, तो अगर जितने लोग हैं उतना पर्याप्त पानी हो तो भी एक अच्छी सुविधा बोल सकते हैं। Apart from this, there should be fire safety and security guards. फायर की सेफ्टी होनी चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड्स होने चाहिए यानी वॉचमैन होना चाहिए। देयर कुड बी अ कॉमन क्लब हाउस एंड अ प्ले एरिया एज वेल।
बिल्डिंग्स में कॉमन क्लब हाउस हो और प्ले एरिया हो, सो ये सब बेसिक फैसिलिटीज़ हो सकती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपके मन में कोई और प्रश्न आता है जो आपको लगता है कि इस क्यू कार्ड के आइडिया के कनेक्शन में आपको एग्जामिनर पूछ सकते हैं, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी दोज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन. I will be more than happy to answer those for you. All the best.